देखिए हम लोग देखने वाले हैं आपको कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो उद्यमी जो है उसका काम है कि वही स्टार्ट करता है किसी वेंचर को, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो उसका क्या है, अपना व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए वो अपना इंटरेस्ट के आधार पर कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है। जैसे ये लाइट बनाने की कंपनी है, हम अगर चला रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट है लाइट बनाने का, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जो, या एक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, बिजनेस का ये मॉडल स्टार्ट किया जो लाइट को मैन्युफैक्चर करती है। तो ये मेरा क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। अब हमने ऐसा स्टेबल किया और किसी एक आदमी को क्या किया, हायर किया जो कि उसको देखे। तो जो स्टार्ट करता है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है, और किसी आदमी को आप लाए हैं जो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है उस इंटरप्राइज को जिसको मैंने स्टार्ट किया है, और उसको सर्व कर रहा है उस सेटअप को। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। ठीक है, उसका क्या नाम होगा, मैनेजर। मतलब एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, ये जो फाउंडेशन की नींव को रखता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। किसी को आप हायर कर रहे हैं उसको देखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए, तो एक तरीके का क्या है, मैनेजर है, यानी कि प्रबंधक है। ठीक, इसका दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या हो गया, ऑनर हो गया, और ये क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। ये मालिक है और ये क्या है, कर्मचारी है उसका। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि अब ये ऑनर है तो ये कोई भी रिस्क ले सकता है, ये एबल है किसी भी रिस्क को टेक करने के लिए, किसी भी रिस्क को लेने के लिए क्या है, एबल है। और उस रिस्क के लिए होने वाला जो ये कह लीजिए आप, कोई भी जो इफेक्ट होगा, चाहे मान लीजिए कोई रिस्क ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो हो सकता है ये प्रोडक्ट जो है सो मार्केट में सेल हो सकता है कि इसमें हमको क्या लगे, लॉस भी लग सकता है। तो इसके कारण जो कुछ भी इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को का जिम्मेवारी भी लेना किसका काम है, तो इसके एंटरप्रेन्योर का। वही झेलेगा उसके प्रॉफिट को भी और लॉस को भी। लेकिन क्या है कि मैनेजर को जो है सो बस, हाँ ठीक है ये लाइट बनना चाहिए, बनेगा बस, लेकिन उसमें कोई भी जो जोखिम होगा ना वो नहीं उठाएगा। वो जोखिम से क्या, वो तो सैलरीड पर्सन है, मंथ खत्म हो गया तो उसका जो सैलरी है या जो वेजेस है वो उसको मिलेगा। वेजेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे सैलरी मिलेगा। ये भी मैं कभी आगे इसी क्या बोलते हैं कोर्स में आपको आगे पढ़ाना है कि वेजेज और सैलरी सब में क्या अंतर है। इसके बाद जो चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है कि रिस्क जो है सो, यही बात है कि रिस्क के कारण क्या होगा, हो सकता है उसको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। वो जो भी चीज हो उसको मैनेज करना किसका काम है, उसको मैनेज करने का काम किसका है आपको, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसका। ठीक है, वहीं मैनेजर जो है वो क्या है, एक फिक्स सैलरीड पर्सन है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है, चार क्या क्या मेन डिफरेंस है उसको हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये सेटअप करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये क्या है, उसमें काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। ठीक है ना, उसका काम है सर्व करना, मतलब उसमें सेवा देना अपना, मतलब उसको मैनेज करना, ये सारा काम मैनेजर का है। ऑनर जो है, ये एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या है, ऑनर है, और ये क्या है, एम्प्लॉय है। इसके बाद ये किसी भी रिस्क को उठाने का क्षमता रखता है, या कोई रिस्क से इसको कोई विशेष मतलब नहीं है। रिस्क में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो एक सैलरीड पर्सन है, इसका रिवार्ड बस एक सैलरी है। इनिशियल स्टेज में एंटरप्रेन्योर ही क्या होता है, मैनेजर होता है, लेकिन मैनेजर कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनिशियल स्टेज में या किसी भी स्टेज पे एंटरप्रेन्योर विल बी अ मैनेजर, बट अ मैनेजर विल नेवर बी अ एंटरप्रेन्योर। मतलब एक मैनेजर जो है सो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें वो जॉब करने के लिए आया, लेकिन एंटरप्रेन्योर उसका मैनेजर हो सकता है अगर शुरू में उसको कर्मचारी नहीं रखना है या फिर उतना बजट नहीं है, तो खुद ही मैनेज करता है सारी चीजों को। क्लियर है, थैंक यू।